अगस्त को ये परीक्षा होनी है। 2 शिफ्ट में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। शामिल होंगे 67 जिलों में 1174 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर यूपी पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स, परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 यानी कि आज से ही इस परीक्षा की शुरुआत हो रही है। 2 शिफ्ट में यूपी पुलिस की ये परीक्षा हो रही है। 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। आज से वो लोग इस एग्जाम को देंगे, इस परीक्षा को देंगे जो यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। लंबे वक्त तक इंतजार लोगों ने किया है। अब ऐसे में वो परीक्षार्थी जो यूपी पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं और परीक्षा देना चाहते हैं, 67 जिलों में 1174 ऐसे केंद्र हैं जहां पर परीक्षा रखी गई है। और खास बात यह कि दोनों शिफ्ट्स में ये परीक्षा हो रही है। 48 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। 67 जिलों में ये 1174 केंद्र बनाए गए हैं, जिन केंद्र पर पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होनी है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ सुशील गोरखपुर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं, आकाश मेरे साथ वाराणसी से हैं, पंकज मेरे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो से चप्पे चप्पे से मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख कर लेती हूँ। पंकज, क्या तैयारियां हैं? यहाँ सबसे पहले तो मैं तैयारी दिखा देता हूँ पुलिस सुरक्षा की। जो पुलिस है वो जो सड़कों पर जो परिजन आए हैं उनको यहाँ से जो सेंटर है उनको वहां से हटाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि माइक के माध्यम से जो है परिजनों को यहाँ से हटाया जा रहा है और जो सेंटर है उससे दूर भेजा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर मैं दिखा दूं, जो छात्र है जो अंदर जा रहे हैं उनका जो उनका प्रवेश पत्र है वो देखा जा रहा है और जो उनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो उनका फोटो है वो देखा जा रहा है। उसके बाद जो उनके जूते हैं वो उतरवाकर उनकी अच्छी से जो है चेकिंग कराई जा रही है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि जो पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि बात कर सकते हैं सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो छात्र है वो जूते उतार रहे हैं और जो जूते, हालांकि तस्वीरों में एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो जूते हैं वो बाहर यहाँ पर जो सेंटर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही वो जूते यहाँ पर उतरवाए जा रहे हैं और उससे पहले यानी कि जिस पर भी संदेह हो रहा है उससे पुलिस अलग ले जाकर पूछताछ कर रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छात्र नीचे बैठे हुए अपने जो जूते एक तरफ रख रहे हैं और अपना जो आई कार्ड है और जो दूसरा यानी कि आधार कार्ड है उससे देने के बाद स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद जो प्रवेश है वो अंदर किया जा रहा है। जी, सघन चेकिंग चल रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं पूरी तलाशी उनकी ली जा रही है। कहीं कपड़ों के अंदर कोई ऐसी पर्ची, कुछ ऐसा नकल से जुड़ा हुआ इंतजाम तो नहीं है। जूते उतरवा कर भी देखे जा रहे हैं, ये सब जरूरी इंतजाम है। रवि मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आकाश यादव का रुख कर रही हूँ वाराणसी से, मेरे साथ में आकाश यादव। चूंकि सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं, हालांकि यूपी पुलिस की जो भर्ती हो रही है उसको लेकर अलग अलग एजेंसियों की नजर है, लेकिन ये परीक्षा उस वक्त हो रही है जब इससे पहले नीट एग्जाम को लेकर, नेट के एग्जाम को लेकर बवाल हो चुका है। इसीलिए और ज्यादा एहतियात कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। आकाश, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को। बिल्कुल, देखिए मैं जिस सेंटर पे मौजूद हूँ यहीं पे देखिए परीक्षा होने वाला है। और बनारस में आपको बता दूं रचना, तो 80 सेंटर है और इस 80 सेंटर पे आज जो बच्चे हैं 70,000 जो बच्चे हैं वो पेपर देने आएंगे। हालांकि यदि प्रशासन की बात करूं तो 1 सप्ताह पहले से ही प्रशासन जो है इसे मॉक ड्रिल कर रही थी, किस तरीके से व्यवस्थाएं करना है। ये पहला पेपर ऐसा है जिसको लेकर जो फोर्स की व्यवस्थाएं हैं वो सबसे अधिक लगाई गई है। 41 निरीक्षक के साथ ही 1298 पुलिसकर्मी लगाए गए। उसके साथ ही यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 345 अलग पुलिसकर्मी रखाए गए हैं। ये केवल यातायात व्यवस्था को संभालेंगे। देखिए ये परीक्षा केंद्र है और सुबह से ही जो पुलिसकर्मी है जो ड्यूटी कर रहे हैं वो बारीकी से एक एक छात्रों को चेकिंग करने के बाद अंदर भेज रहे हैं। पास भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से चेकिंग हो रहा है। बारीकी से एक एक छात्रों को चेकिंग करने के बाद अंदर भेजा जा रहा है। जो पुलिसकर्मी है देखिए किस तरीके से अलर्ट है। और देखिए छात्रा है, आधार कार्ड के साथ प्रवेश पत्र है
उसे बारीकी से देखा जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी है वो पूरी बारीकी से चेक कर रही है। और अंदर आप देखेंगे जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिसकर्मी है, वो अंदर भी संख्या अधिक है। जो बच्चे पहले आ चुके हैं वो यहीं पे अपना बैग, मोबाइल फोन, सारे सामान जो है यहीं पे जमा कर रहे हैं, उसके बाद अंदर पहुंच रहे हैं। तो जो चेकिंग की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ही टाइट है। ये पहला ऐसा पेपर है जिसको लेकर जो आलाधिकारी है, एक सप्ताह पहले से ही जो अधिकारियों के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मॉक ड्रिल कराई गई थी, लगभग रिहर्सल कराया गया था और पूरी तैयारियों को देखा गया था। देखिए ये सेंटर है और इस सेंटर में ही एग्जाम चलेगा, क्योंकि हमें अलाउ यहीं तक किया गया है, तो यहीं तक हम तस्वीर दिखा पाएंगे। सुरक्षा में लगे जो पुलिसकर्मी हैं बारीकी से चेक कर रहे हैं। देखिए महिलाओं को चेक करने के लिए इसे बनाया गया है, इसके अंदर महिलाओं को बारीकी चेक किया जाएगा। कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई ना ले जा पाए, उसको लेकर बारीकी से चेकिंग किया जा रहा है। रचना, ये चेकिंग सघनता के साथ हो रही हो और ये चेकिंग जरूरी भी है, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के ये एग्जाम कराना है। रवि मेरे साथ में लखनऊ से हैं। लखनऊ में कितने सेंटर्स हैं रवि, किस तरीके से आज परीक्षा के इंतजाम है? देखिए लखनऊ में अगर बात करें करीब 81 सेंटर और करीब 4 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं इस पूरी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और निश्चित तौर पर परीक्षा है वो कुछ ही देर में शुरू होगी, हालांकि 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है परीक्षा केंद्र का, पूरी तरीके से यहाँ पे शांति है। सिर्फ पुलिस के लोग या जो परीक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थी वो अंदर जा चुके हैं, उनको 2 घंटे पहले आने के लिए कह दिया गया था। और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि अब आपको ये पूरा रास्ता दिखाते हैं। ये मेन सड़क है, मेन सड़क से अंदर आने का रास्ता है और ये फिर गेट है। ये आप देख सकते हैं बाहर ही लोगों को रोका जा रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और बाकायदा अधिकारियों की बाकायदा बीच बीच में मॉनिटरिंग हो रही है। अपराधी जो अधिकारी वो भी पहुंचते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका है वो खाली कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थियों के साथ जो लोग आ रहे हैं, जो भी परिजन है, उनको दूर कर दिया गया यहाँ से। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। ये व्यवस्थाएं की गई हैं। बाहर बोर्ड पे लिस्ट चस्पा है जिससे उनको पता चल जाएगा उनका किस रूम में उनको परीक्षा होनी है। ये सामने पूरा कोड दिया गया है, उससे रूम नंबर दिए गए हैं। उन रूम नंबर के आधार पर उनको एंट्री होगी और उसके अलावा 3 तरीके की चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद फिर वो अपने कक्ष में पहुंचेंगे। अब आपको हम ये अंदर लेके चलते हैं। अब ये तस्वीर दिखाते हैं, ये मेन गेट है और यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और यहाँ से फिर वो अंदर जाएंगे। वो सामने कैमरा लगा हुआ है, यानी कि जो भी व्यक्ति परीक्षार्थी जो आ रहा है वो इस सीसीटीवी कैमरे से होकर गुजरेगा। अंदर सारी चीजें व्यवस्थाओं के तहत देखा जा रहा है। बाकायदा जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी चेकिंग के बाद ही फिर उनकी एंट्री होगी। तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ इंतजाम है, पारदर्शी तौर पे पूरी परीक्षा है वो कराई जाए, इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। बाकायदा पूरी यूपी पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। क्या एसटीएफ की बात करें, एटीएस की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, सभी की निगाहें इस पूरी परीक्षा को लेकर बनी हुई है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अब तक की परीक्षा है, उसका आयोजन किया जा रहा है। परिवहन विभाग की अपनी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर पूरी परिवहन की सेवाएं फ्री कर दी गई हैं। यूपी परिवहन की तरफ से रेलवे ने व्यवस्थाएं की है, अतिरिक्त डब्बे लगाए गए हैं ताकि जो अभ्यर्थी उनको आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। पहली पाली में परीक्षा 10 बजे होनी है, दूसरी जो पाली की परीक्षा वो 3 बजे होनी है। इसको लेकर सभी जो निर्देश है वो पहले से जारी कर दिए गए हैं। और निश्चित तौर पर पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा, अफवाह फैलाने वालों पर पूरी तौर पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर बाकायदा लगातार नजर बनी हुई है, यानी कि जो परीक्षा है पूरी तौर पर पारदर्शी हो, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करें। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करने के बाद में फिर उनको एंट्री दी जा रही है। यानी कि परीक्षा को लेकर जो तैयारियां की गई थी कोई कोताही ना बरती जाए, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इस परीक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन करते हुए यूपी पुलिस है वो नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये परीक्षा है वो पूरी तौर पर पारदर्शी तरीके से हो, सुरक्षा व्यवस्था के साथ हो, इसको लेकर सभी जरूरी इंतजाम वो किए गए हैं। परीक्षा कुछ देर बाद शुरू होगी, जिसको लेकर सभी मुकम्मल इंतजाम है वो किए गए हैं। जी, ये इंतजाम जरूरी भी हैं। 48 लाख अभ्यर्थी जो कि आज परीक्षा में बैठने वाले हैं, 67 जिलों में इसके इंतजाम है। 1174 केंद्र हैं। लखनऊ में 81 अलग अलग केंद्र जहां पर इंतजाम रवि बता रहे हैं कि किए गए हैं। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि यूपी पुलिस जो भर्ती होगी उस परीक्षा में
में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए कि 20% जो सीट्स हैं वो लड़कियों के लिए रखी जाए ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में वो पार्टिसिपेट कर सकें। सुशील मेरे साथ में गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में कितने सेंटर सुशील, और इंतजाम क्या? अब तो थोड़ी ही देर बाद एग्जाम शुरू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी आपने ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर में 55 केंद्र बनाए गए हैं और इन 55 केंद्रों पर परीक्षा होनी है और पूरी इंतजाम कल ही कर दिया गया था। सीसीटीवी कैमरे से लगाए तमाम जो पुलिस के बंदोबस्त है वो कर लिए गए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, इस समय मैं हमारा जो है इमामबाड़ा के उस प्रांगण में मौजूद हूँ। इससे पहले एमपी इंटर कॉलेज में मैं मौजूद था, सवेरे तस्वीरें मैंने दिखाई थी और यहाँ पर एमपी जो हमारा ये जो इमामबाड़ा है वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था है, बाकायदे एक एक अभ्यर्थियों को चेक किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो गाइडलाइन है शासन की तरफ से वो मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या चीजें अंदर नहीं ले जानी है, इसको लेकर के यहाँ पे बाकायदे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और आप चाहे टोपी हो, चश्मा हो, कोई ज्वेलरी हो, हेडफोन हो या फिर बेल्ट और कोई भी की चाबी घड़ी कुछ भी अंदर नहीं जाना है। और यहाँ पर बिना इन पुलिस के जवानों के द्वारा चेक किए हुए कोई भी अभ्यर्थी अंदर नहीं जा रहा है। तस्वीरें आप अंदर देखेंगे कि एग्जाम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि पहली पाली जो है वो 10 बजे से शुरू होगी और उसके बाद से दूसरी पाली जो है आपका जो है 3 बजे से शुरू होगा। और ऐसे में जो तैयारी है वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है और इसको लेकर के कल से ही पूरा रिहर्सल किया जा रहा था, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार सभी को जो है निर्देशित कर दिया था कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि जो 55 यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं उन सभी केंद्रों पर पुलिस के जवान मौजूद है, सीसीटीवी जो है कैमरे लगाए गए हैं। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी अभ्यर्थी को अपने गंतव्य स्थान से सेंटर पे पहुंचने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है, चाहे वो रेलवे की तरफ से हो, रोड की तरफ से हो। रेलवे ने भी 12 जोड़ी ट्रेनें चलाई, रोडवेज 200 से ज्यादा बसें चला रहा है और बाकायदे यहाँ के जिले के आला अधिकारियों को भी जो निर्देशित किया गया था, चाहे वो एसएसपी हो, डीएम हो, सभी लोगों जो है भ्रमणशील है और बाकायदे सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। और सभी जो है अधिकारी सेंटरों पे पहुंच करके समय समय पर उसका जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली पाली 10 बजे से शुरू होगी। सारे अभ्यर्थी जो है अंदर जा चुके हैं और जो गाइडलाइन था शासन की कि इतने घंटे के अंदर आपको सेंटर के अंदर चले जाना है, उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो पूरी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और 10 बजे से जब परीक्षा शुरू होगी तो निश्चित रूप से सबका मानना यही है कि इस बार सकुशल और सुरक्षित तरीके से ये परीक्षा संपन्न कराई जाए। जी बिल्कुल सकुशल ये पूरी परीक्षा हो जाए, निष्पक्ष तरीके से हो जाए, बिना कोई बवाल, बिना किसी हंगामे के हो जाए, ये बड़ा चैलेंज है। मेरठ में चूंकि संख्या जिस तरीके से अभी सामने आ रही है, मेरठ में इंतजाम कड़े होने की जरूरत भी थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर ये ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर छोटी छोटी बातों पर लोग भड़क जाया करते हैं। पंकज, पंकज अनम्यूट कीजिए खुद को। पंकज खुद को अनम्यूट कीजिए। पंकज आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए खुद को। पंकज उसमें जो आई कार्ड है वो लेकर यहाँ पे पूछताछ कर रही है। यानी कि इस बार जो हाथ में राखी बंधी हुई है, कलावा बंधा हुआ है या पैर में कोई भी धागा बंधा हुआ है, उसको भी जो यहाँ पुलिस खुलवा रही है। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर उसको भेजा जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा में लगे हैं, यानी कि जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है, उनके गले में यहाँ आई कार्ड है। यानी कि आने जाने वाले जो यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे गहराई से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। उसके बाद आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, जो उनका एडमिट कार्ड है उसे यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके बाद ही अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह से जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है लगातार 75 जिलों को वो मॉनिटर कर रहे हैं। हर बारीक से बारीक चीजों पर वो नजर रख रहे हैं कि इस बार कहीं भी परीक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। जी रचना। पंकज आप रहिए मेरे साथ में, एक बार फिर से मैं आकाश यादव का रुख कर लेती हूँ। आकाश, इंतजाम ये होने चाहिए और ये इंतजाम रेलवे की तरफ से, चाहे वो यूपी परिवहन की तरफ से, सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी, ताकि किसी भी तरीके से डिले ना हो जाए जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए, इंतजाम है ऐसे? आकाश अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए, केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकार, रत्ना जी आपको बता दें कि इस परीक्षा को सकुशल बनाने के लिए लगी है।
रेलवे के साथ साथ जो परिवहन विभाग है वो बसों को फ्री कर चुकी है। जो बच्चे हैं अपने परीक्षा केंद्र पे सकुशल पहुंच सके उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि बनारस में जो टोटो है, ई रिक्शा है, उसके साथ ही जो तमाम गाड़ियां चलती है उनके रेट लिस्ट भी जारी कर दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है और साथ साथ लिखा है कि इतने सामानों को आप लेकर ना आए, क्योंकि ये प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसके साथ ही तमाम तरीके से जो डॉक्यूमेंट है, स्टेपलर है, पिन है, टोपी है और उसके साथ ही चश्मा है, इन सभी को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा से लेके ऑटो टेम्पो के रेट लिस्ट तक जारी किए गए हैं कि बच्चे परेशान ना हो। जितने रेट लिस्ट जारी किए गए हैं उतने ही पैसा देके आप परीक्षा केंद्र पे पहुंच सके। उसके साथ ही अलग अलग बनारस के अलग अलग जगहों पे धर्मशाला, लॉज, कई गेस्ट हाउस इन्हें खोल दिया गया छात्रों को रुकने के लिए, उनको सकुशल परीक्षा में पहुंचने के लिए। ये व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा किया गया। मैं बता रहा हूँ रचना जी की पहली बार ये ऐसा परीक्षा है जिसमें फोर्स की सबसे अधिक व्यवस्थाएं की गई है और परीक्षा से पहले जो फोर्स में लगे जवान हैं उन्हें मॉक ड्रिल किया गया है, उन्हें बताया गया है कि किस तरीके से परीक्षा हो। क्योंकि ये बड़ा चैलेंज सामने आ रहा था आकाश, 23 से लेकर 31 तारीख तक अलग अलग डेट्स में 2 पारियों में ये परीक्षा हो रही है। लेकिन चैलेंज इसलिए था क्योंकि देश में ऑलरेडी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर लोगों में नाराजगी थी। रवि, ये इंतजाम जरूरी भी थे और इसीलिए अब तक की ये सबसे बड़ी तैयारी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। लेकिन निश्चित तौर पर जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों से भी बढ़कर परीक्षा है वो कराई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अब तक की ये पहली ऐसी परीक्षा होगी जिस पर सरकार का खुद इतना ध्यान है। लगातार कई बार इसके वो लेकर बैठकें की गई है। पूरी यूपी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी परीक्षा है वो चुनौती बनकर सामने आई है। निश्चित तौर पर पूर्व में जिस तरीके से पर्चा लीक, नकल जैसी तमाम सारी चीजें होती रही थी और उसको लेकर सरकार खुद सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से साफ कर चुके हैं कि अब परीक्षाएं जो होंगी वो साफ पारदर्शी तरीके से होंगी और इन परीक्षाओं में व्यवधान डालने वालों के खैर नहीं। 1 करोड़ का जुर्माना, जीवन कारावास जैसी सजा का प्राविधान है तो निश्चित तौर पर गड़बड़ी की तो अब आशंका ही नहीं है। और अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं की गई है वो किस तरीके से बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। साफ सफाई का पूरा तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। बाकायदा हम खुद यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर नजर आ रहा है बाकायदा यहाँ पर समय समय पर साफ सफाई रखी जा रही है। यानी जो अभ्यर्थी है उनको पूरा साफ सफाई का अनुभव मिले। सड़क से लेकर अंदर तक का जो पूरा रास्ता है पूरा शांति के साथ में आम लोगों का किसी का भी आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। ये साफ कर दी किस तरीके से पूरी तौर पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा वो कराई जाए। सुरक्षा व्यवस्था के इतने ज्यादा इंतजाम नजर आ रहे हैं वो बताते हैं किस तरीके से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। गेट पर ही पुलिस फोर्स लगी हुई है और बाकायदा बिना परमिशन तलाशी के, बिना कागजी कार्रवाई के वो अंदर नहीं जा सकते हैं। यानी कि जिन परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं या परीक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या पुलिस सुरक्षा किसी भी तरीके से परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, वक्त से एग्जाम हो सके, इसीलिए ये सभी इंतजाम किए गए हैं। पारदर्शी परीक्षा कराने के रवि, आकाश, पंकज, सुशील, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी इस परीक्षा को लेकर तैयारी है। 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए, अनिल चौधरी ने भेजी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के ही एक सेंटर पर मौजूद हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं 2 पालियों में जो है एग्जाम होना है, 10 से 12 और 3 से 5। ये वो 2 पालियां बनाई गई हैं जिसमें अभ्यर्थी अपना एग्जाम देंगे। फिलहाल व्यापक तैयारियां हैं। किस तरीके से जो तैयारियां गाजियाबाद प्रशासन ने की है वो मैं आपको बता देता हूं और साथ ही मैं आपको बता देता हूं 8500 अभ्यर्थी गाजियाबाद में परीक्षा देंगे जिनको चिन्हित किया गया है और साथ ही 20 केंद्र बनाए गए हैं जिस पर अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। यहाँ पर जो एग्जाम देने के लिए जो बच्चे पहुंचे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? चंदूसी डिस्ट्रिक्ट संभल से। हाँ जी, आज एग्जाम है प्रथम पाली में। पहले एग्जाम कैंसिल हो गया था भारी चीटिंग के चलते। क्या कोई परेशानी हुई आने में? ये भी बताया गया नहीं, परेशान वगैरह किया था हुआ? हाँ, गवर्नमेंट ने किराया बिल्कुल फ्री कर रखा है हर किसी वर्ग के छात्र के लिए और आने में तो खैर कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई। सेंटर सारे निजी शहर में ही है। क्या लग रहा है आज सफल हो पाएगा, सही रहेगा? एग्जाम की तो आशंका तो बनी हुई है लेकिन इस बार ये जो है सिपाहियों की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छी कार्रवाई
चल रही है, देखने को मिल रही है। चौबंद जो सुरक्षा है वो 3 लेयर की सुरक्षा की गई है इस बार, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अभ्यर्थियों से बात करना जरूरी है। क्या नाम है भाई आपका? प्रभाकर गौतम। एक बार दिखाएंगे एडमिट कार्ड? जी जी कहाँ से आए हैं आप? जी, रामपुर, जनपद रामपुर। से आए हैं जी आप। जी पहले एग्जाम कैंसिल हुआ था, जी जी। इस बार आज एग्जाम तैयारियां पूरी हैं? हाँ, तैयारी पूरी है, पहले भी थी और आज भी पूरी है। लग रहा है इस बार प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा। हाँ, अपना 100% देंगे जी, अपना 100% देकर आएंगे आज पूरा। देकर आएंगे। तैयारियां पूरी हैं, आपने सुन लिया। औरों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ सर पेपर देने। कोई परेशानी हुई? क्योंकि ये कहा गया था कि बस फ्री रहेगी, क्योंकि एडमिट कार्ड दिखा के ऐसा कुछ था। बस तो फ्री है, लेकिन जो मेरे दोस्त आए हैं वो बस से आए हैं, लेकिन मैं ट्रेन से आया था। तो सर ट्रेन से किराया लग रहा है, लेकिन बस से किराया नहीं है। और जो हमसे आगे हैं, जो हमारे बाद आएंगे, उनसे कहना चाहूँगा कि वो कोई दिक्कत नहीं है, बस वाले कोई पैसे नहीं ले रहे, बस में एकदम फ्री है। योगी जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर करा देंगे, वो उन्होंने एकदम मतलब हाँ कमिटमेंट पूरा किया उन्होंने। देखिए, योगी जी ने जो कहा था वो कमिटमेंट बिल्कुल पूरा किया गया है। इस तरीके की बातें भी अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्योंकि जब ये एग्जाम कैंसिल हुआ था, तमाम बातों के घेरे में घिर गया था ये एग्जाम, और तमाम बड़े सवाल सरकार के लिए भी थे। पर सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि एग्जाम हम 6 महीने के भीतर कराएंगे, और वो एग्जाम आज हो भी रहा है। 5 दिन एग्जाम चलना है, जिसमें कि 23, 24, 25, 30 और 31 आप तो 5 दिन एग्जाम होगा, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी होगी। गाजियाबाद प्रशासन और डायल 112 में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो बाकायदे निगरानी रखेगा। कोई भी किसी भी छात्र या की तरफ से कोई शिकायत की जाती है, या कोई भी प्रॉब्लम्स जो जांच अधिकारी उनको लगता है, तो वो तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से साफ आदेश दिए गए हैं। इस परीक्षा में कोई भी धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी का असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज।